पेड़ हैं, मैं उनको भी क्या देना चाहता हूँ कि 6 महीने तक ये आपको भी ऐसे करेंगे, 6 महीने के बाद आप भी हमारी लाइन पे आ जाएंगे। जब तक इनका मसला नहीं होगा 24 आवर्स हम इस बात में बात करते रहेंगे और करते रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब गुलाम हसन मीर साहब, जनाब गुलाम हसन मीर साहब, जनाब मंजीत सिंह जी, जनाब मंजीत सिंह जी। आज डिफरेंट सेक्ट के लोग हमारे पास यहाँ पर भद्रवाह में इकट्ठे हुए हैं। इनकी जो दुख दर्द है वो मैं हर एक मीडिया में, हर ऐसा कोई, मुझे लगता है ऐसा कोई मीडिया चैनल नहीं होगा हमारे चुनाव वैली में जहाँ पर मैंने इनका दुख दर्द कभी भी इग्नोर किया है और इस एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ तक ना पहुँचाया हो। मैंने हर एक कोशिश दिलो जान से इनके साथ कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में हम लगातार इनकी आवाज़ तब तक उठाते रहेंगे जब तक इनका मसला, जो हमें 18 से 45 फिर भटकना कभी इस दौर पे तो कभी उस दौर पे, तो जब तक इनका मसला एंड नहीं होता तब तक, चाहे इसको मैं क्लियरली एक बात कर देना चाहता हूँ, ये कोई इलेक्शन ट्रेंड नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, ये एक आम लोगों की आम आवाज़ है कि जब तक इनका मसला नहीं होगा 24 आवर्स हम इस बात में बात करते रहेंगे और करते रहेंगे। और दूसरी बात, हमारे जो अनपेड हैं, मैं उनको भी क्या देना चाहता हूँ कि 6 महीने तक ये आपको भी ऐसे करेंगे, 6 महीने के बाद आप भी हमारी लाइन पे आ जाएंगे। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है मेरे अनपेड बीडीसी भाइयों, आपको भी सैलरीज अभी तक कुछ नहीं मिली, कोई कुछ नहीं हुआ आपका भी, और कोई इन्होंने ऐसा प्रोविज़न नहीं आपके लिए भी कोई बनाया है सरकार ने। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है कि हमारे साथ बढ़ चढ़ कर, ये आपके भाई हैं बीडीसी एसपी, आपके दुश्मन नहीं है। इन्होंने ये यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आपकी सैलरी 4000 है या 4500 है या कुछ नहीं है, आपको 4000 से, जो लोग 4000 रुपया ले रहे हैं उनकी 12 कीजिए, 16 कीजिए, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस वीडीजी की पॉलिसी को हमारे तमाम भाइयों के लिए हटा दीजिए और हमें ओल्ड स्कीम के तहत जो पॉलिसी विच वाज फ्रेम्ड इन द ईयर 1995 दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड इन इट्स ट्रू स्पिरिट एंड मैनर, वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए और हमें पुराना दर्जा एसपीओज का देना चाहिए और हमारी 18,000 रुपया जो था वो हमें मिलना चाहिए। ये मेरी हाथ जोड़ के दोबारा एलजी साहब से भी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, जिन्होंने ये पॉलिसी लाई है, उनके आगे भी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ भी यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप हमारे ये जो इशू है, जो काफ़ी बर्निंग इशू है, हर जगह हमने, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जो हमने खटखटाया नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ के जो लोकल लीडरान हैं इनसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि दे आर ऑल्सो, क्योंकि अब 16 तारीख के बाद ये भी आम ही हो जाएंगे, क्योंकि जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो फिर ये भी एक आम आदमी की तरह ही गिने जाएंगे। तो इसलिए मैं इनसे कोई गुजारिश नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक हेल्पलेस लोग हैं, हम किन के आगे गुजारिशें करें, क्योंकि आज तक हमारी रिप्रेजेंटेशन इन्होंने सही तरीके से आगे तक, जहाँ जहाँ जो जिस सीट पे बैठा है, उन्होंने हमारी रिप्रेजेंटेशन को इग्नोर किया है और हमें जस्टिस नहीं दिलाया। और दूसरी बात, मैं आपके मीडिया के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं तमाम अपने चुनाव वैली के लोगों को एक बात कर देना चाहता हूँ कि हमारा हर एक गरीब या कोई मिडिल क्लास या अपर क्लास या उससे भी कोई अमीर क्लास का एक ही सपना होता है, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि कोई आईएएस बने, कोई आईपीएस बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, फिर कोई वकील बने, और उनको उसी तरीके से हम शिक्षा देते हैं और वो उनको बोलते हैं कि आपने यही बनना है। तो उसके कारण होता क्या है कि जो हमारी ये पॉलिटिकल साइड है, ये जो पॉलिटिकल साइड है हमारी, जैसे मैं एज एन एडवोकेट हूँ, मेरा काम है वकालत करना, मैं वो भी करता हूँ, मैंने अपने 16-17 साल वकालत को दिए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि हमारी पढ़ी लिखी जमात, मैं आज तमाम उन माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उन पढ़े लिखे बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आज अगर एडवोकेट विक्रम राठौर यहाँ है, कल आप भी यहाँ पर हो सकते हो, आपको भी फुली पार्टिसिपेशन करनी चाहिए, क्योंकि हम ही लोगों ने इनके लिए रास्ते, इस अनपढ़ जमात के लिए रास्ते खोले हैं। ये लोग हमारी वहां पर जाके जब रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते तो हमें फिर से उलझना पड़ता है। तो इसलिए मेरी उन तमाम माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है कि ये कोई गंदा प्रोफेशन नहीं है। अपने बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को बोलिए कि इसमें भी पार्टिसिपेशन कीजिए, ताकि ऑल मतलब कि एक इंटायरली हमारी चिनाब वैली हो या हमारा पूरा जम्मू कश्मीर हो, इसकी तरफ हम एक अच्छा कदम ले सके, जिससे हमारे पूरे देश की, हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की तरक्की हो सके। जय हिंद, जय भारत।